4 जून को लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं। 2024 के इलेक्शन रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग रहे हैं। बीजेपी को मेजॉरिटी ना मिली है, लेकिन वो आज की सबसे बड़ी पार्टी है और अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ सरकार बना ली है। बीजेपी को 2014 में 282, 2019 में 303 और इस बार 2024 में 240 सीट मिली हैं। ऐसा करने पर भारत की इकोनॉमी 8.2% से ग्रो कर रही हो, उसके बावजूद भी क्यों बीजेपी 272 का मेजॉरिटी मार्क्स क्लियर नहीं कर पाई। इस बार के इलेक्शन रिजल्ट के कुछ की पॉइंट्स हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। मोदी जी ने हमेशा बीजेपी के कैंपेन को लीड करा है और शायद ये इस बार उतना काम नहीं करा। 2014 से बीजेपी के बढ़ते वोट शेयर का क्रेडिट मोदी जी को ही जाता था, तो वोट शेयर गिरने का जिम्मेदार भी शायद मोदी जी को ही देना चाहिए। 2019 से 2024 में कम सीट्स आना ये भी बताता है कि मोदी जी लूजेस हिज चार्म। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि वो एक बेहतरीन लीडर हैं जो अपनी पार्टी के लिए वोट लेके आ सकते हैं और सपोर्ट गैदर कर सकते हैं, लेकिन इस बात को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस बार वोटर्स के मन में मोदी गवर्नमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस थे। भारत में जॉब्स की कमी होना और रूरल इंडिया में कंजम्पशन कम होना, लेकिन मोदी जी का लगातार अपनी रैलीज में इंडिया की ग्रोथ रेट पर बात करना, वोटर्स ने उनको रियलिटी से दूर समझा। 2014 में बीजेपी को 282 सीट्स मिली थी और 2019 में 303। इसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि मोदी जी की लीडरशिप में जब भी लोकसभा इलेक्शंस होंगे तब बीजेपी मेजॉरिटी मार्क को क्लियर कर लेगी। 2024 में बीजेपी के सिर्फ 240 सीट्स आना कहीं ना कहीं मोदी जी की ब्रांड इमेज पर सवाल खड़े करता है। 2014 और 2019 में ऐसा माना जाता था कि कोलिशन गवर्नमेंट लूजर्स के लिए है। 2024 में बीजेपी के लिए कोलिशन गवर्नमेंट ने लाइफ सेवर का काम करा है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स हैं, जिसकी वजह से बीजेपी सरकार बना पाई है। बीजेपी ने अपने थर्ड टर्म के प्लान अनाउंस करे थे, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, अग्निवीर स्कीम और वन नेशन वन इलेक्शन। इन प्लान्स को लेके बीजेपी को अब अपनी अलायंस पार्टनर्स के व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए डिसीजंस लेने होंगे। राहुल गांधी को लगातार पप्पू और शहजादा के नाम से ट्रोल किया जाता है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, जहां उन्होंने वोटर्स की डेली प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों से बातचीत करी और उन्हें समझा। वोटर्स ने राहुल की रैलीज को सराहा और इसी वजह से शायद नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स जहां पिछले 10 सालों से बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वहां पर कांग्रेस ने इस बार एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म करा है। इस बार के इलेक्शंस में देखा गया कि आरएसएस के कार्यकर्ता बीजेपी कैंपेनिंग का हिस्सा नहीं थे, स्पेशली यूपी में जहां पर राम मंदिर है और महाराष्ट्र में जहां पर आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बीजेपी अब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, उससे अब आरएसएस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जबकि बीजेपी का 2019 लोकसभा इलेक्शंस में 303 सीट्स लेके आना और 2024 में 240 सीट्स लाना ये बताता है कि बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें भारी पड़ा है। भारत एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं। अगर यूपी और महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखें तो गवर्नमेंट डेटा भी यही कहता है। पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में जहां से लोग इंडियन आर्मी सबसे ज़्यादा ज्वाइन करते हैं, वहां बीजेपी की अग्निवीर स्कीम की वजह से काफ़ी बैकलैश देखने को मिला है। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी का वोट शेयर 58% था, जो 2024 में 46% ही रह गया है। मोदी गवर्नमेंट की लीडरशिप में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई। बीजेपी को वोटर्स के सपोर्ट के लिए ये गोल्ड माइन था। एनडीए का 400 पार ना पहुंचना ये बताता है कि वोटर्स ने हिंदू गौरव के ऊपर उनके कंसर्न्स रखे हैं, जैसे यूपी में सोशल कोलिशन को इग्नोर करना, महाराष्ट्र में रूरल इनकम का स्टैग्नेंट होना,
या बंगाल में एक ऐसा कल्चर आइडेंटिटी होना जो नॉर्थ इंडिया से अलग है। इन सब की वजह से बीजेपी को राम मंदिर की स्थापना से ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला है और इन स्टेट्स में बीजेपी ने अंडर परफॉर्म भी करा है। ऐसा बताया जाता है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन भी सही तरीके से नहीं हुआ है। बीजेपी महाराष्ट्र में लास्ट मोमेंट तक कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर रही थी। ऐसा कहा जा सकता है कि इस बार कोई मोदी वेव नहीं थी, यूपी में भी नहीं। वोटर्स को पैन नेशनल इशू नहीं दिखा, इसलिए उन्होंने अपने कंसर्न्स को देखते हुए वोट करा। कुछ जगह लोगों ने कैंडिडेट्स को देखा, कुछ जगह कास्ट के बेसिस पे वोट करा और कुछ जगह अपनी प्रॉब्लम्स को देखते हुए वोट करा। वोटर सिर्फ छोटी चीजों को देखते हुए वोट करा है, ना कि कोई बहुत बड़े इशू को देखकर। जितने भी टीवी चैनल्स पर एग्जिट पोल आ रहे थे, उन सब में बीजेपी को 2019 से ज्यादा सीट्स मिलेंगी ये क्लेम किया गया था और एनडीए की भी सीट्स ज्यादा बताई गई। सोफोलॉजिस्ट गलत हो सकते हैं, लेकिन जब ज्यादातर एग्जिट पोल गलत हो, जो न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल को फंड करते हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और अपनी मेथोडोलॉजी में चेंजेस लेके आने चाहिए।